एवरीवन, स्वागत है आपका हनु द फैमिली में। और दोस्तों, ये रक्षाबंधन का व्लॉग आ चुका है और आई नो बहुत लेट है। और ये मैं अपने मम्मी के यहाँ आ गई हूँ और चिनमुन भी मेरे साथ ही उसी दिन आ गई थी, यानी कि 22 को रक्षाबंधन था, 21 को। और मैंने और चिनमुन ने मेहंदी लगवाई थी। एक्चुअली हम लोगों ने मेहंदी वाली बुलाई थी घर पे, तो देखिए हम लोग की मेहंदी कैसी लग रही है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है रक्षाबंधन। देखिए मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और सब लोग आ गए हैं और चिनमुन भी आ गई थी। ये देखिए मेरी मेहंदी मैंने कल लगवाई थी घर पे बुला के, और इस हाथ की भी दिखा देती हूँ मैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने भाई लोगों की राखी बांधने। और सब लोग, बुआ लोग आ गई हैं, चिनमुन तो कल ही आ गई थी, चाची लोग आ गई हैं, सब लोग आ गए हैं। तो ना हाय करिए। हेलो, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो मेरी दोनों चाची। तो सब लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं राखी बांधने और फिर इसके आगे का वीडियो भी आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये बुआ है मेरी और बुआ पापा को टीका लगा रही हैं। और सबसे पहले पापा ही मेरे बड़े हैं, तो फिर पापा से ही स्टार्ट हुआ। और पापा को आप देख पा रहे होंगे कि पापा मेरे कितने वीक हो गए हैं पहले से। एक्चुअली पापा की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी और रक्षाबंधन वाले दिन तो शाम तक ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और पापा का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब आई चिनमुन के पापा, यानी मेरे बीच वाले चाचा की बारी, और चाचा को राखी बन रही है यहाँ पे। और फिर इसके बाद आएगी सबसे छोटे वाले चाचा की बारी। तो अब सबसे छोटे वाले चाचा यानी केशव माधव के पापा, अब बुआ इनको राखी बांध रही हैं। पहले बुआ सबको, पापा चाचा लोग को राखी बांधती हैं, फिर हम बच्चों की बारी आती है। और फिर कभी ये देखिए चाचा मीठा खा रहे हैं और बुआ को खिला भी रहे हैं। ये देखिए मेरे पापा, चाचा और बड़े चाचा और बुआ। और ये मेरे बाबा हैं। पहले बाबा की बहन थी तो वो आती थी बाबा को राखी बांधने, लेकिन अब वो नहीं है तो इसलिए उनकी कलाई सूनी ना रहे, इसलिए बुआ उनको राखी बांध देती हैं। और ये हैं बुआ के मामा के बेटे नरेश चाचा। ये हमेशा बुआ उनके घर जाती थी, बट इस साल वो यहाँ पर आ गए तो फिर बुआ ने मतलब इनको भी यहीं पे राखी बांध दी। और अब बारी आती है हम लोगों की। तो शुरुआत हो रही थी माधव से। माधव सबसे छोटे हैं और उनको बहुत भूख लग रही थी और राखी करते करते हम लोग को 12 बज गया था। तो ये हो रहा था और हम भाई बहन बहुत मतलब ये इस मामले में है कि हम लोग बिना कुछ खाए पिए अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। तो माधव को स्टार्ट हुआ, पहले शानू ने बांधी, बुआ की बेटी ने, फिर चिनमुन बांध रही है माधव को राखी। और माधव सबसे छोटे हैं घर में और हम सब भाई बहनों में भी सबसे छोटे हैं। और मेरा तो बहुत लाडला है माधव। और देखिए मैं माधव को अब राखी बांध रही हूँ। और माधव तो अपनी राखी पसंद करके ही हमेशा बांधते हैं। मैंने इनके लिए दूसरी राखी लाई थी और फिर ये बोले नहीं दीदी मुझे ये नहीं दूसरी राखी बांधनी है। तो फिर माधव अपने पसंद से ही राखी हमेशा ही बांधते हैं। तो इस तरह से माधव की को बांधी राखी। सब अपनी राखी पसंद करके पहन रहे हैं, पता है भैया। आपका आखिरी नंबर होगा, आप तक पता नहीं बच्चे ही नहीं, आखिरी जो बच्ची वो आपके पता नहीं। नहीं भैया के लिए अलग आते हैं। 9 राखियाँ लाई दीदी जो पसंद हो। 5 में हम 9 राखी लेकर आए, पता है 400 रुपए की राखी लेके आए, ऐसी बात नहीं है। एक्स्ट्रा क्यों मैम, एक दुकान में गए क्योंकि हमने पीछे मुंडे था। सबसे आखिरी में राखी ली हमने, कल दी शाम को, परसों हाँ कल दिन में। तो हमने इसलिए राखी पसंद नहीं आ रही थी तो हम इसलिए 2 बार राखी लेने गए। जो तुम बोल रहे सब चीज रिकॉर्ड करे ले रही है। पर भैया हम म्यूट कर देंगे, वो तो चलता रहेगा। तो हंसी मजाक ऐसे ही चल रहा था और हम लोग रक्षाबंधन मना रहे थे। और अब चिनमुन बांध रही है केशव के। और फिर आई इन भाई बहन की राखी ये फिर उसके बाद हम सभी लोग ने एक करके राखी बांधी। और बस पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से त्यौहार थोड़ा सा फीका फीका सा हो गया था। और अगले दिन तो पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पापा की शुगर लेवल 600 हो गया था। अब आयुष की बारी आई और ये हम सब भाई बहनों में सबसे सीधा और अच्छा बच्चा है।
ये बुआ का बेटा है मेरा, और बहुत ही सीधा और अच्छा बच्चा है आयुष। आयुष भैया बहुत कम बोलते हैं। तो आयुष के बाद ही आए शोभित की बारी। शोभित को तो आप लोग जानते ही हो, चुनमुन का भाई, और ये मेरे साथ सेल्फ़ी ले रहा था कि मतलब वीडियो बातें बना, दीदी पहले सेल्फ़ी। और ऐसा हम भाई बहनों में कुछ भी नहीं है कि पहले के चुनमुन का भाई है तो चुनमुन ही राखी बांधे। हम आपस में ऐसा प्यार है हम भाई बहनों में कि किसी का भी भाई हो तो ऐसे शोभित को सबसे पहले मैंने राखी बांधी थी, फिर चुनमुन ने बांधी थी, आयुष की किसी ने बांधी थी, फिर शानू ने बांधी थी। इसी तरह भैया को चुनमुन और शानू बांध चुकी थी, फिर मैंने बांधी राखी। तो अब ये मेरी भैया की बारी आई। भैया सबसे आखिरी में भैया की राखी बंधी थी, और भैया को राखी हम लोग चुनमुन शानू बांध चुकी थी, फिर मैंने बांधी भैया को राखी। और पापा देखिए बैठे हैं हमारे पीछे, बुआ इधर बैठी हैं। और पापा की अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो एडिट कर पाई हूँ और सब कुछ थोड़ा सा भी टेंशन फ्री हो पाए हैं। और दोस्तों फिर इसके बाद ये चले आए थे, मतलब घर चले आए थे, मैं यहीं रुकी थी। मैं बुआ के साथ बाद में ससुराल गई थी। तो उसके आगे की जो क्लिप है वो इनका रक्षाबंधन की है। ये तीनों भाई, पहले दीदी इनको राखी नहीं, पहले भैया लोग को बंध चुकी थी, फिर इनको राखी बंध रही है। और दीदी राखी बांध रही। हाँ मैं नहीं आई थी, और दीदी हम लोग को भी मतलब भाभी लोग को भी बांधती हैं, बट मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे भी सभी लोग थे। तो फिर मैंने कहा आपको लेट हो रहा है तो आप जाइए। और देखिए एक फ़ोन मेरा ही आया हुआ है, ये मेरे फ़ोन मैंने फ़ोन किया था इनको कि सब लोग आ गए हैं कि नहीं, मैं बस निकल रही हूँ। तो फिर दीदी लोग मेरे भी बांधती हैं, बट क्या था कि मोबाइल का बिल्कुल भी मतलब उसमें स्पेस नहीं बचा था कि मेरी जो राखी हुई थी, मेरे भी तीनों नंदों ने मुझे राखी बांधी थी और सब वो शूट नहीं हो पाया था। ये मेरे चाचा की बेटी मोना भी इनको आई थी बांधने, और मैं नहीं आ पाई थी यहाँ पे तब तक। तो मैं फिर घर गई थी इनके, तो फिर वहाँ हम लोगों ने रक्षाबंधन थोड़ा बहुत मनाया था क्योंकि इनकी बुआ की बेटी भी आई हुई थी। तो इसलिए रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार था कि अब मैं यहाँ हमीरपुर में रहने लगी हूँ, तो मैं त्यौहार पे गई तो सबसे मिल पाई। अब तो दोस्तों फिर ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा मनाया। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।